अमूमन जब किसी की मौत वाक़या होती है तो हम मैयत को लेके इसलिए हॉस्पिटल भाग रहे होते हैं क्योंकि हम डेथ को क्लिनिकली कंफर्म नहीं कर सकते और हम शक में होते हैं कि शायद कोई टेम्प्रेरी बेहोशी ना हो। तो ये एक क्लिनिकल स्किल है जिसके 4-5 स्टेप्स है और इंटरनेशनल गाइडलाइंस के मुताबिक कोई भी हेल्थ प्रोफेशनल यानी नर्स या पैरामेडिक डेथ को डिक्लेयर और कंफर्म कर सकते हैं। इसके लिए किसी डॉक्टर की मौजूदगी लाजिम नहीं है। तो आज मैं आपको इस क्लिनिकल स्किल के बारे में बताऊंगा। किसी की डेथ को कंफर्म करने के लिए उसमें ये 4 फीचर्स लाजमी होने चाहिए। सबसे पहले है अनकॉन्शियसनेस यानी बेहोशी, और ये इरिवर्सिबल बेहोशी है, तो आई विल टॉक अबाउट इट लेटर। दूसरा है एब्सेंट ब्रीदिंग यानी सांस का ना लेना। तीसरा पॉइंट है नब्स का ना होना यानी एब्सेंट पल्सेस ना होना। और आखिर में है आई रिफ्लेक्स का ना होना, प्यूपिलरी लाइट आई रिफ्लेक्स जिसको बोलते हैं उसका ना होना। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये सारी चीज़ें इरिवर्सिबल होना। तो सबसे पहले बात करते हैं अनकॉन्शियसनेस के बारे में। नॉर्मली जब कोई अनकॉन्शियस होता है और वो रिवर्सिबल होता है तो वो इन 3 चीज़ों को अमूमन किसी एक को रिस्पॉन्स कर लेता है। सबसे पहले है रिस्पॉन्स टू वॉइस, यानी अगर आप उसको बुलाएंगे, आवाज़ से तेज़ बुलाएंगे तो शायद वो रिस्पॉन्स करे। अगर वो ना करे तो सेकंड है रिस्पॉन्स टू टच, आप टच करेंगे, मरीज़ को हिलाएंगे तो शायद वो रिस्पॉन्स करे। अगर इसको भी ना करे तो तीसरा पॉइंट है रिस्पॉन्स टू पेन, आप थोड़ा सा दर्द देंगे तो वो रिस्पॉन्स कर लेगा। दर्द देने के लिए पहले ऐसा होता था कि स्टर्नल रब कंसिडर किया जाता था। स्टर्नम चेस्ट के बीच में जो बोन है इसके ऊपर एक रिज है, इसको आप ऐसे पकड़ के रब करेंगे तो ये चूँकि पेन के लिए सेंसिटिव है तो आसानी से मरीज़ रिस्पॉन्स कर जाता है। आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल में जब कोई अनकॉन्शियस मरीज़ या पॉइजनिंग का मरीज़ आता है तो डॉक्टर्स अक्सर यहाँ पे ज़ोर दे के रब कर रहे होते हैं। लेकिन अब ये मेथड न्यू गाइडलाइंस में ऑब्सोलीट है और अब रेट्रो ऑर्बिटल पेन आप दे सकते हैं, यानी आंख के नीचे इस तरह यहाँ पे आप प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को अगर ना रिस्पॉन्स करे तो इसका ये मतलब है कि जो अनकॉन्शियसनेस है या बेहोशी है वो इरिवर्सिबल है। उसके बाद आपने सांस चेक करना है। तो एब्सेंट ब्रीदिंग में भी 3 स्टेप्स है। सबसे पहले ये है कि नॉर्मली जब कोई सांस लेता है तो सांस के साथ चेस्ट और टमी यानी एब्डोमेन ये हिलते हैं। सांस लेने से ऊपर आता है और सांस निकालने से नीचे जाता है। तो आप देखेंगे कि दूर से भी अगर आप देखेंगे तो चेस्ट की मूवमेंट नहीं होगी मरीज़ की। उसके बाद आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप अपने कान को करीब लेके आएँ मरीज़ के नाक और मुंह के, तो नॉर्मली जब कोई सांस लेता है तो आप सुन सकते हैं या आप फील कर सकते हैं ब्रीदिंग के हुशिंग साउंड को, तो वो भी आप फील नहीं कर सकेंगे। और तीसरा, अगर आपके पास स्टेथोस्कोप है तो आप चेस्ट पर कम से कम 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक आप स्टेथोस्कोप रख के देख सकते हैं कि सांस की आवाज़ आ रही है या नहीं। अगर ये भी नहीं आ रही तो थर्ड स्टेप है आपका नब्स का देखना। नॉर्मली हम चूँकि पेरिफेरल पल्स देखते हैं, लेकिन किसी की डेथ कंफर्म करने के लिए या जब कोई अनकॉन्शियस हो, बेहोश कोई मरीज़ लाया जाए तो उस वक्त हम सेंट्रल पल्सेस चेक करते हैं, यानी फेमरल पल्स या कैरोटिड पल्स। कैरोटिड पल्स के लिए अगर नेक में देखें तो ये एक बोनी प्रोमिनेंस जो नज़र आ रही है इसको एडम्स एप्पल बोलते हैं। यहाँ से आप थोड़ा सा लेटरल जाएंगे और इस मसल को थोड़ा सा प्रेस करके इस नॉच में अपनी दोनों फिंगर्स डिप करेंगे तो आपको अपना कैरोटिड पल्स फील होगा। आप ख़ुद भी अपना कैरोटिड पल्स फील कर सकते हैं। तो अगर आप 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक यहाँ पे प्रेस करके रखेंगे और अगर आपको कोई पल्स फील नहीं हो रही तो इसका ये मतलब है कि पल्सेस नहीं आ रहे। उसके बाद आप ये भी कर सकते हैं कि आप स्टेथोस्कोप से हार्ट साउंड्स सुन सकते हैं और वो अगेन आपने 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक स्टेथोस्कोप मरीज़ पे रखे रखना है। तो आखिर में है प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स। नॉर्मली ऐसा होता है कि जब आप लाइट को लेके इस तरह लेटरल से लेके सेंटर की तरफ लेके आ रहे होते हैं तो नॉर्मल इंसान का प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, यानी छोटा हो जाता है। ये नॉर्मल रिस्पॉन्स है और आप ये दोनों आंखों में चेक कर सकते हैं। डेड बॉडी का प्यूपिल एक तो फिक्स होता है, यानी कि लाइट से वो कंस्ट्रिक्ट नहीं होता, छोटा नहीं होता, और दूसरा वो डायलेटेड फिक्स डायलेटेड प्यूपिल होता है। तो ये 4 फीचर्स हैं। अगर ये मौजूद हो मरीज़ में कंफर्म करने के बाद तो इसका ये मतलब है कि मरीज़ की डेथ हो चुकी है और इस तरह आप डेथ को क्लिनिकली कंफर्म कर सकते हैं।